Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पीछे मंच सजाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं। यदि बीजेपी के लोगों की माने जो उन्होंने कहा है तो लगभग 62,000 कुर्सियां उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। ये उम्मीद है कि इतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी का अपना क्रेज़ है। जब भी वो आते हैं तो काफ़ी लोगों की भीड़ उनको सुनने, उनको देखने के लिए आती है। और अब जब ये पहला चरण निमट चुका है, दूसरा चरण होना है, तो आज यहाँ कई लोग पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में टाइम से पहले आ गई हैं, काफ़ी पहले आके जम गई क्योंकि उनको इंतजार है कि आज मोदी जी यहाँ से क्या बोलते हैं। विजय शंकराचार्य जी के हम उनसे बात करेंगे। देखिए किस तरह का आज उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पर पीएम मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी उसके लिए खास तौर पर? हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है। मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत इतना उत्साह हो रहा है कि पब्लिकों के जो वो सब ये सोच रहे। देखिए उत्साह क्यों है, आखिर क्या क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए चुनाव है, मोदी जी कई विषय दे चुके हैं, इंडिया गठबंधन भी है, कई है। अब जो बात है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो मोदी जी की गारंटी पे वोट करेंगे या कुछ और सोच के आए हैं यहाँ पर? नहीं, मोदी जी की गारंटी पे वोट करेंगे, पर अब और उम्मीद है मोदी जी से कि और अच्छा होगा। अगर 2 बार हमारी मोदी सरकार आई है, तीसरी बार आने वाली है, तो उसके लिए हमें ये है कि और ज़्यादा डेवलप होने वाला है इंडिया, तो हम तो मोदी जी को वोट करेंगे वहाँ पर। देखिए आपके राम मंदिर का विषय भी था, महिलाएं खासतौर से धार्मिक होती हैं, जुड़ी रहती हैं, तो इस बार आप कैंडिडेट को देख के वोट करने वाले हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको देख के वोट करने वाले हैं, पीएम मोदी के फेस को देख के वोट करने वाले हैं या लोकल कैंडिडेट को देख के? नहीं, हम पीएम मोदी को देख के वोट करेंगे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है और 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उनियारा में आज पहली बार मोदी जी आ रहे हैं, तो ये बहुत उत्साह हो रहा है। उनियारा में पहली बार मोदी जी पधार रहे हैं, तो बहुत उत्साह हो रहा है सभी महिलाओं को, सभी पब्लिक को। देखिए ये पहला अवसर है जब आज़ादी के बाद पीएम जो है कोई पीएम उनियारा के अंदर आ रहे हैं, तो किस तरह उनका इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव को लेके, क्या सोच रहे हैं, क्या आप क्या चाहते हैं कि वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें नया जिसको देख के आप वोट करें? वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत ऊंचा तक पहुंचाया है और बहुत हम खुश हैं। पूरा समाज, पूरा उनियारा आज बहुत खुश है। इतनी छोटी सी जगह में पीएम आ रहा है, पहली बार ऐसी छोटी सी जगह में पीएम पधार रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को ये आगे बढ़ाएं, देश के रोजगारों को आगे बढ़ाएं, इंडिया के सब विकास कार्य हो रहे हैं वो अच्छे से हों और बच्चे अच्छे से प्रोग्रेस करें, अच्छे से रोजगार मिले बच्चों को इंडिया में ही। देखिए आप काफ़ी टाइम से पहले आ गए हैं और यहाँ जम गए हैं और बहुत बड़ा पंडाल है, 62,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। क्या लग रहा है मोदी जी को लेकर, किस तरह का जोश है यहाँ पर? मोदी जी को लेके हमारे में बहुत उत्साह है, सब महिलाओं में, सब बच्चों में। मोदी जी के लिए बहुत उत्साह है हमारे मन में। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ काफ़ी अच्छा किया है। मोदी जी आगे भी हमारे तीसरी बार मोदी जी का ही हमारे मोदी जी और मोदी जी की सरकार बने। मोदी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण का, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मोदी जी ने बहुत कुछ काफ़ी महिलाओं के लिए किया है। और हमको आज मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी यहाँ आएंगे और आगे कुछ न कुछ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करेंगे मोदी जी। और उन्होंने 500 साल राम जी टेंट में बैठे हुए थे, 500 वर्ष पहले टेंट में बैठे हुए थे, उनको एक राम मंदिर, एक मंदिर, भव्य मंदिर बना के उन्होंने वहाँ उनको विराजमान किया। उसके लिए विश्व में सभी लोग उनसे बहुत खुश है, बहुत आनंद में है और रामलला को लाए हैं। हम उन्हीं को और आगे लाएंगे और उन्हीं की सरकार के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी आगे से आगे हमारे लिए और कुछ अच्छा करे, इसके लिए हमारे बहुत उत्साह है सब में। देखिए टोंक सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र है जहाँ लगभग 2,10,000 नव मतदाता जुड़े हैं 2019 से लेकर 2024 के बीच। हमारे साथ एक नव मतदाता भी हैं। बेटे आप युवा मतदाता हैं, क्या सोच के मोदी जी सभा में आए आखिर? मैं युवा मतदाता हूँ, मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ और मैं इस बार मोदी जी को ही वोट दूंगी। मोदी जी इस बार 400 पार ही होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, राम मंदिर बनवाया है और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। आज हमारे उनियारा में आ रहे हैं मोदी जी, हम बहुत खुश हैं। देखिए आपके टोंक सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का माना जा रहा है क्योंकि हरीश मीणा खुद बामनवास के रहने वाले हैं, जोनापुरिया जी यहाँ के 10 साल से एमपी हैं। तो आखिर किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हों, क्या स्थानीय मुद्दे हों, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? क्या 400 पार होगा, क्या हैट्रिक होगी,
हैट्रिक होगी, 400 पार नहीं, अगली इस बार 400 पार होगा और हम चाहते हैं मोदी जी अगली बार भी आए और पूरा 500 पार रहे। और भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कमल का फूल ही खिलना चाहिए। कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार 400 पार। देखिए, आखिर कांग्रेस को इतना पीछे क्यों धकेल दिया गया? लगता है क्या काम बीजेपी सरकार में बहुत हो रहा है? क्योंकि बीजेपी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और जो भी गारंटी दे रहा है वो पूरी कर रहा है मोदी जी। और हमारे लिए मोदी जी ही है, हमारे उनियारा में आ रहे हैं, मोदी जी ही है। लोकसभा 2024 के राजस्थान में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेके आज पीएम मोदी ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा कस्बे में राजस्थान में आज अपनी आखिरी विजय शंखनाद रैली की है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि मोदी को सुनने और देखने के लिए यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ेगा, वो सही साबित हुआ है। यहाँ पंडाल पूरा खचाखच भरा नज़र आया है। पीएम मोदी ने लगभग अपने 40-42 मिनट के भाषण के अंदर कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा है। उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी उसको लेकर जमकर मंच पर आलोचना की है। यहाँ रैली के अंदर शामिल होने के लिए टोंक और सवाईमाधोपुर के सब जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो मोदी को सुनने और देखने के लिए आए थे, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं, क्या रहने वाला है आखिर इस क्षेत्र के अंदर चुनाव को लेकर। मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, मतलब भारी मोहब्बत से सरकार बने बीजेपी की। और उन्होंने बहुत सारी योजना के बारे में बताया। उनके 10 साल जो उन्होंने काम किए उसके बारे में उन्होंने हर चीज़ पॉइंट से पॉइंट उन्होंने बताया। जो योजनाएं राजस्थान पूरे भारत में जो योजनाएं फैली हुई है उनके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने आह्वान किया है कि इस बार आप मुझे भारी मोहब्बत से 400 पार करने का आह्वान। लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला, बार बार नारे लग रहे थे मोदी मोदी, और कई तरह के नारे। खुद भी वो उत्साहित नजर आए कि हनुमान जयंती के दिन आज उनको ये नारे सुनने को मिल रहे हैं। खाली ये पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है। और ये आप लोग देख रहे हो कि 10 साल से जो गरीब को गणेश मान करके सेवा यहाँ पे जौनप्रिया साहब कर रहे थे, सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने, जनता ने जो आदेश दिया है वो सराहनीय है। 400 पार का जो नारा है वो सार्थक और सिद्ध होकर रहेगा, इसमें कोई शक संशय नहीं है। देखिए, मंच से जो सारी बातें थी उन्होंने अपनी गारंटी की बात तो की, साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को लेकर उन्होंने जमकर प्रहार किया कांग्रेस सरकार पे। कई और राज्यों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। किस तरह का जोश और उत्साह भर के गए हैं? क्या राजस्थान में 25 में से 25 का और जो 400 पार का टारगेट है वो कहीं सही साबित होगा? जी देखिए, कांग्रेस ने एक भ्रांति फैलाई थी कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी तो आरक्षण पे कोई प्रहार करेगी। लेकिन मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस के एजेंडे में पिछड़ों का, ST/SC का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को संतुष्ट करना। लेकिन आज मोदी जी ने संतुष्ट किया है, आज क्लियर किया है, तो निश्चित रूप से ST/SC वर्ग भी और ज़्यादा बीजेपी से जुड़ेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने धार्मिक प्रवृत्ति के, बालाजी महाराज के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। नहीं तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री होते थे वो भगवान का नाम लेने से भी घबराते थे। आज उन्होंने हनुमान जी, बजरंगबली की जय का नारा दिया। और एक नारा जो उनका एक पंच लाइन होती है हर भाषण में, आज मुझे जो पंच लाइन सबसे अच्छी लगी, आपके सपने मेरे अपने हैं। तो ये निश्चित रूप से ये हर कार्यकर्ता के मन में घर करेगा। और 26 तारीख तक सब जो भी सपने देखेंगे, मोदी जी हमारे सपनों को पूरा करेंगे मान के निश्चित रूप से जौनपुरिया जी को हम लोग जीत दिलाएंगे। देखिए, आपके सपने मेरे अपने हैं और सबको घर घर जाके मोदी जी का राम राम कहना, क्या लगता है ये सिर्फ वोट के लिए सब कुछ, अब एक मतलब सब कुछ सज गया पूरा मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि वोट के लिए है। बाकी मोदी जी ने कहा, जैसे ARCP की योजना भी उन्होंने उठाई है। ARCP के अंदर उन्होंने कहा कि जल की जो योजना है सवाई माधोपुर जिले को चंबल से और इधर इसको बिशलपुर से पानी की पूरी व्यवस्था के लिए उन्होंने अभी व्यवस्था की है। और लोगों को पीने के लिए पानी और खेतों में पानी की व्यवस्था होगी। तो आने वाला टाइम हमारे देवली, उनियारा का और टोंक सवाई माधोपुर का बहुत स्वर्णिम होने वाला है। खेतों के अंदर पानी आएगा, फसलें लहलाएगी और पानी पीने का पानी हर घर को मिलेगा। यही उनकी मेन ये डिमांड पब्लिक की भी यही है कि पीने का पानी और खेतों में पानी की व्यवस्था हो। तो ये मोदी जी ने ARCP योजना लागू की राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, तो ये सफल होती नज़र आ रही है।